दोस्तों नमस्कार। एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सब्जेक्ट प्रोडक्ट डिजाइन में समझेंगे कैड और उसकी एप्लीकेशन। वैसे सभी लोग कैड के बारे में जानते हैं, फर्स्ट ईयर से लेकर अभी तक आप उसको पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सिक्स्थ सेमेस्टर में आके हमें इसके बारे में कैसे लिखना है और क्या लिखना है, कैसे इसको समझाना है, आज हम लोग समझेंगे। बस आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा जैसा मैं यहां पर बताऊंगा वैसे आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले यहां पर क्या लिखा, कैड। इसका फुल फॉर्म सभी को आता है। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर यहां पर जुड़ा हुआ है, मतलब किसी प्रोडक्ट की डिजाइन को हमें कहां पर बनाना, कंप्यूटर के अंदर बनाना। डिजाइनिंग की शुरुआत कहां से होती है, जो भी इसकी डायमेंशन रहती हैं उनके आधार पर हम लोग सबसे पहले ड्राफ्टिंग हम लोग इसकी करते हैं। ड्राफ्टिंग मतलब 2D ड्राइंग, बिल्कुल लाइन ड्राइंग। आपको लाइनों के रूप में जो ड्राइंग दिखती है उसे हम 2D ड्राइंग बोलते हैं। अभी ये ड्राइंग करने के बाद यदि हम इसको 3D व्यू में देखना चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बनने के बाद कैसा दिखेगा, हमारा प्रोडक्ट बनने के बाद कैसा दिखेगा, तो वो भी हम कैड के अंदर कर सकते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में कर सकते हैं। दो बातें हो गई कि सबसे पहले हम ड्राइंग इसमें कर सकते हैं और ड्राइंग में प्रोडक्ट एक्चुअल में कैसा दिखेगा वो भी हम लोग कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर का एक और फायदा है कि बीच में यदि हमें कोई परिवर्तन करना है, डिजाइन पसंद नहीं आ रही है या कोई ऐसी डायमेंशन है हमें जिसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उनको बड़े आसानी से उसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब उसमें परिवर्तन कर सकते थे। पहले जो ड्राइंग हैंड से होती थी, हम लोग हाथ से ड्राइंग करते थे, उसमें कई बार पूरी की पूरी ड्राइंग खराब हो जाती थी, फिर मुझे दोबारा से बनाने पड़ती थी यदि कोई परिवर्तन करना है, कोई मॉडिफिकेशन करना है। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर फायदा क्या हुआ, इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर के अंदर जो हम डिजाइनिंग करते हैं उसमें एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए। एनालिसिस मतलब वो प्रोडक्ट हमारा किसी टेम्परेचर पे कैसे काम करेगा, कोई फोर्स लग रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ेंगे। एनालिसिस का मतलब है जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उनसे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे ह्यूमिडिटी, मतलब ये पॉइंट होते हैं जिनके आधार पर हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। फिर आती है ऑप्टिमाइजेशन। क्या आता है, ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में होता है कि कोई सिचुएशन है, कोई जगह है, कोई जो रिसोर्सेस हमारे पास, उनके अनुसार यह कैसे काम करेगा। जो सिचुएशन है एक्चुअल में, या जो कंडीशन है, या कोई ऐसी जगह है जहां पर इसका हमें यूज करना, तो वहां पर ये कैसे काम करेगा, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या सिचुएशन बनेगी, ये होता है ऑप्टिमाइजेशन में। तो ये सारे काम हम कैड के अंदर कर सकते हैं और कैड को इन्हीं के आधार पर डिफाइन किया गया जो एग्जैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, प्रत्येक वर्ड का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अब जैसा मैंने बताया है वैसा आप एक्सप्लेन करके आ सकते हैं, सेम का सेम लिख कर आ सकते हैं एग्जाम में, तो भी चलेगा। और यहाँ वर्डिंग में जो स्पेशल बुक की भाषा में लिखा है वो भी आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं इसके बारे में कुछ और समझते हैं। अब यहां पर हम लोग जो पॉइंट लिख रखे हैं ये रिलेटेड है एप्लीकेशन के बारे में। कैड का क्या एप्लीकेशन है, मतलब क्या इसके उपयोग हो सकते हैं, इसके अंदर इसका हम लोग कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं, खासकर प्रोडक्ट की डिजाइनिंग में। इससे पहले मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका हूं और उन्हीं के बारे में हमें फिर से एक्सप्लेन करना है। जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पहला क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी एप्लीकेशन में आता है, मतलब इसके उपयोग में आता है। मतलब हम जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, ये सॉफ्टवेयर है, किसी कंप्यूटर में चलाया जाता है। इसमें हम लोग किसी भी प्रोडक्ट की पूरी क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब 2D और 3D ड्राइंग। 2D और 3D ड्राइंग वही क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। वह इसमें हम बना सकते हैं जो भी इसकी डायमेंशन रहती हैं उनके आधार पर। फिर क्या होता है, इंजीनियरिंग एनालिसिस। इंजीनियरिंग एनालिसिस का मतलब है यदि कोई प्रोडक्ट है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं एनालिसिस करने के लिए। क्या आ गए हैं, सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उसकी हम टेस्टिंग करके
हम ये देख सकते हैं मॉडल से, याद रखें मॉडल से, जो मॉडल हमने बनाया है कंप्यूटर के अंदर, उसी मॉडल पर हम एनालिसिस कर सकते हैं कि ये अलग अलग जो प्रेशर है या टेम्परेचर है या फोर्स है उस पर कैसे काम करेगा। जो स्ट्रेस है वह कितनी स्ट्रेस की वैल्यू तक ये क्या होगा, फेलियर नहीं होगा, किस किस कंडीशन में फेल हो सकता है। इस तरह की हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। खासकर टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया, स्ट्रेस होगा, इस तरह के जो पॉइंट है इनके ऊपर हम इसकी कंडीशन को चेक कर सकते हैं कैसा काम करेगा। फिर डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन, डिजाइन ऑप्टिमाइज प्लेस और जगह के हिसाब से हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि कैसे वहां पर इसका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा वहां पर, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट बनता है वो किसी ना किसी के लिए बनता है, तो वहां पर इसके कैसे परफेक्ट वहां पर एक्शन होगा, इसका कार्य होगा, वह हम लोग चेक कर सकते हैं। फिर एनिमेशन, एनिमेशन का मतलब है किसी चीज को चला के देखना। जैसे गाड़ी है हमने डिजाइन कर ली तो उसको चला के भी देख सकते हैं, मतलब रोड पे नहीं, कंप्यूटर के अंदर ही हम उसको चला के। एनिमेशन का मतलब पूरी तरह की कोई भी चीज है और कैसे काम करती है, ये पूरा का पूरा हम एनिमेशन के थ्रू देख सकते हैं। जैसे डैम वगैरह का हम लोग देख लेते हैं, टरबाइन वगैरह हैं, बॉयलर वगैरह हैं, ऐसे कोई भी बड़ी से बड़ी मशीन है उनका पूरा हम लोग सिर्फ कंप्यूटर के अंदर ही देख सकते हैं कैसे काम करेगी ये, कैसे काम करती है। जो डिजाइनिंग हम लोग कर रहे हैं वह कैसी दिख रही है, ये सारा हम एनिमेशन के थ्रू देख सकते हैं। तो ये सब हम क्या है, ये एप्लीकेशन के अंदर आती है किसकी, कैड की, मतलब कैड का यहाँ पर उपयोग किया जा सकता है। फिर इसके वो पॉइंट है कि नॉर्मल जो डिजाइनिंग होती है उसमें जो भी हमारा इंटीग्रेटर, इसमें क्या क्या मतलब और पॉइंट रहते हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। तो आवश्यकता की पहचान करना, क्या नीड है वह हम इससे पहचान कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है उसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, कोई भी प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करना मतलब उस प्रॉब्लम की पहचान करना और ये बताना कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। सिंथेसिस, ये जो वर्ड लिखा है सिंथेसिस, इसका जो नॉर्मल मतलब होता है कि अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग आइडिया आते हैं हमारे दिमाग में, तो वो सब परिवर्तन करके देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो आइडिया हैं, जो अलग विचार हैं, लोगों के जो कह सकते हैं, लोग उस पर जो भी नीड होती है लोगों की, या लोग कई बार आइडिया देते हैं कि इस तरह का नहीं, इस तरह देखो, और हम खुद परिवर्तन करके बार बार देख सकते हैं। इसमें इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको इसमें शामिल कर सकते हैं, जिससे ये पता चल सके कि बेस्ट क्या हो सकता है। एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब मैं समझा ही चुका हूँ। इवैल्यूएशन मतलब इसका मूल्यांकन कर सकते हैं हम लोग, पूरी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और प्रेजेंट भी कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन का नॉर्मल मतलब है कि किस तरह का हमारा प्रोडक्ट होगा वह हम इसमें दिखा सकते हैं। ये क्या है, नॉर्मल ट्रेडिशनल, मतलब ये सारे काम बहुत नॉर्मल काम होते हैं कैड के, वो ट्रेडिशनल डिजाइन प्रोसेस के बारे में बताने की कोशिश की गई। अब क्वेश्चन आता है कैड प्रोसेस क्या, मतलब कैड के अंदर काम कैसे होता है, कैसे सिस्टम में चलता है, कौन कौन से प्रोसेस। पहली होती है जियोमेट्रिक मॉडलिंग, जो मैं 2-3 बार, मॉडलिंग का मतलब है हमने 2D ड्राइंग बनाई फिर उसको 3D में देखा, 2D ड्राइंग बनाई और 3D में देखा, ये क्या हो गई, जियोमेट्रिक मॉडलिंग हो गई। ये किसके आधार पर होता है जियोमेट्रिक, मतलब उसकी डायमेंशन, लेंथ, विड्थ, हाइट, डायमीटर, अगर कोई होल वगैरह है, आर्क है, ये सब क्या आते हैं जियोमेट्री के अंदर आते हैं। ये डायमेंशन बोले जाते हैं, इस प्रोडक्ट की अलग टाइप की डायमेंशन रहती हैं, वो सब इसमें दी जाती है, और उसको 3D में भी उसकी हाइट देखकर हम देख सकते हैं। फिर इंजीनियरिंग एनालिसिस, एनालिसिस भी समझा चुका हूँ कि अलग जो स्थिति होती है, चाहे वो टेम्परेचर पे काम करना हो, अलग टेम्परेचर पे, अलग प्रेशर पे काम करना हो, है ना, अगर फोर्सेस लग रहा है तो फोर्सेस लगेंगे, उन पे जो स्ट्रेसेस आएंगे उन सबका एनालिसिस कर सकते हैं। फिर डिजाइन रिव्यू एंड एवोल्यूशन, डिजाइन का रिव्यू करके हम उसका एवोल्यूशन भी कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर होता है ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग, ये सब क्या इसके अंदर प्रोसेस होती हैं जो कि नॉर्मल करते हैं। ऊपर से मैं ऐसे ही इन्हीं को सबको समझाते आ रहा हूँ, लेकिन याद रखें जब भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, जितनी भी नॉलेज है वो तो आप लिखेंगे ही, लेकिन पॉइंटों को जरूर लिखें जो यहाँ पर लिखे, जो हमने ये पॉइंट लिखे, हेडिंग्स बोलते हैं इनको हम, इनके बारे में जो भी थोड़ा बहुत मैं बोलता हूँ, 2-2, 3-3 लाइनें लिख देंगे तो भी आपके 2-3 पेज भर जाएंगे। और ये भी होगा कि करेक्ट लिख कर आए, समझ के लिख कर आए, ना कि कई बच्चे क्या करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं और क्या लिखते हैं पता नहीं, हम तो कॉपी चेक किए 3-4-5 पेज भर देते हैं। आपको क्या करना है, अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है 2 पेज भरें, लेकिन
ये हेडिंग शामिल करें, हेडिंग है, इनको देख के 7 में से 7 भी नंबर मिल सकते हैं, नहीं तो 6 तो कोई रोकता ही नहीं। लेकिन ये हेडिंग्स नहीं है और आपने 3, 4, 5 पेज भी भर दिए तो भी कितने मिलेंगे, 2 से 3 नंबर मिलेंगे बस। लेकिन ये हेडिंग शामिल है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा है, जमा के लिखा, पेज फालतू का नहीं छोड़ा है, ना ही लाइन छोड़ी है, ना ही दूर दूर वर्ड लिखे हैं, एक अच्छी राइटिंग में लिख कर आए हैं, तो ये नंबर आपके मिलने की चांस है। और दिखती भी अच्छी कॉपी, और देखकर ही नंबर मिल जाते हैं, ये भी आप याद रखें। अब कोई कंपोनेंट की बात करता है, नॉर्मल हम समझाते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर हम जानते हैं, जो भी हमारे कंप्यूटर है, सीपीयू है, माउस है, जो भी प्रिंटर है, ये सारे जो भी हम जिसको हाथ से छू सकते हैं सब क्या है, हार्डवेयर है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, जैसे कैड खुद सॉफ्टवेयर, उसका खुद का सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर चल रहा है उसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो गया। ये भी जो अंदर हमारी जो हमारा पूरा कंप्यूटर चल रहा है जिनसे, वह सब क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं, कैड है या कोई डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, कैटिया वगैरह है, सॉलिड वर्क है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, एनालिसिस करने वाले सॉफ्टवेयर हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं उनको, जिन पर ये डिजाइनिंग वर्क किया जाता है। फिर डिजाइनर होता है जिसके द्वारा ये सारे काम किए जाते हैं। तो एक कैड के बारे में हम कैसे कैसे समझा सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट शामिल कर सकते हैं, इन सभी को मैंने समझाने की कोशिश की। पीडीएफ में डिटेल से लिखा हुआ है, पीडीएफ को जरूर पढ़ लें, क्योंकि पढ़ने से होगा, यहाँ पर सुना आपने, समझ में भी आ गया, लेकिन जब आप पढ़ लेंगे तो और अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा अब क्या क्या और हम ऐड कर सकते हैं लिखने के लिए, जिससे आप और अच्छे से लिख सकें। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।